हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 15 को हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, और एनसीईआरटी से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए आपको, अच्छा इससे पहले एक चीज़ बता दूं, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर को लगभग हम लोग पढ़ा चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है, उसको चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। पिन कमेंट पे आप रीड मोर पे क्लिक करिए तो आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। साथ में इस चैनल पे बच्चों आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक मिल जाएंगे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक होती है जो सीबीएसई ने लगा के रखी है आपके लिए, मतलब आपको उससे प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑब्वियसली, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत करना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर आपको किसी चैप्टर को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पर एनसीईआरटी की जो थ्योरी है आपकी बुक में जो दी हुई है, उसको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग शुरू में लगेगा, बट एनसीईआरटी के पीडीएफ को हम लोग यहाँ पर ऑब्वियसली प्रोजेक्टर पे लेंगे और हम आपको वहाँ से थ्योरी बताएंगे कि एनसीईआरटी आपसे कहना क्या चाहता है। उसको आप बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, नो डाउट उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, उससे फ़ायदा ये है कि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। वरना प्रोबेबिलिटी का क्या है, एक ही तो फॉर्मूला है, वो मैं आधे घंटे में भी फिनिश कर दूंगा। ठीक है ना, शॉर्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर जब आप शॉर्ट में इसको अभी खत्म करोगे, बट आगे आपको क्लास 11-12 में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्लास 10th में प्रॉब्लम होगा। तो इस तरीके से हम इसकी थ्योरी को कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी में आपको थ्योरी कवर करना एनसीईआरटी का बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आइए पीडीएफ को हम यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाहता है। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, क्या टेबल दी हुई है, क्या नहीं है, क्या वो कहना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स लीजिए आप एनसीईआरटी पेज नंबर 271 में। ठीक है, ये देखिए आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले लेते हैं। एनसीईआरटी बुक सबके पास होनी चाहिए। बोलता है इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट। देखिए आप बच्चों कुछ स्टेटमेंट जरूर सुनते होंगे, आइए देखते हैं कैसे स्टेटमेंट हम लोग सुनते हैं। इट विल प्रोबेबल रेन टुडे। ठीक है, शायद आज पानी बरसेगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। ठीक है, मुझे डाउट है कि वो टेस्ट पास करेगा भी कि नहीं। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। मोस्ट प्रोबेबली का क्या मतलब है, कह रहे हैं हाँ ज्यादा चांस तो यही लग रहा है कि कविता के एनुअल एग्जाम में क्या पोजीशन आएगी, फर्स्ट पोजीशन आएगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। ठीक है, ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि डीजल के प्राइस हाइक हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेज मैच। आज कोई मैच होने वाला है और ऐसा लग रहा है कि 50-50 चांस है टॉस को जीतने का। ध्यान दीजिएगा जरा बच्चों, टॉस की बात करिए यार। ये टॉस कैसे करते हो बताओ आप, एक कॉइन से करते हो। ठीक, कॉइन ऐसा आप उछालोगे, कॉइन में दो चीजें होती हैं, क्या, हेड और टेल। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 50-50% ही चांस तो है जीतने का। ठीक है ना, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए चलिएगा जो यहाँ पे थ्योरी बताई जा रही है। ठीक है, अब सुनो जरा बात समझो। कह रहा है द वर्ड्स प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस। आपने कुछ शब्दों को देखा, प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, चांसेस, चांस, ये सब जो वर्ड्स यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों। ठीक है, द वर्ड्स प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एटसेट्रा यूज इन द स्टेटमेंट्स अबव इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है बच्चों, ये जो शब्द अभी आपने देखे, ये अनसर्टेनिटी को बता रहा है। अनसर्टेनिटी मीन्स व्हाट, अनिश्चितता को, जिसको हिंदी में अनिश्चितता बोलते हैं। मतलब निश्चित नहीं है, हम लोग गेस कर रहे हैं कि हाँ भाई शायद ऐसा हो, हाँ भाई 50-50% चांस है टॉस को जीतने के, शायद ऐसा हो कि वो एनुअल एग्जाम में क्या आ जाए, फर्स्ट आ जाए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो वर्ड्स हैं दैट आर यूज्ड इन अबव स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि अगर कहीं अनिश्चितता है, अगर आप पक्के नहीं हैं, यानी कि आप बोल रहे हो शायद आज पानी बरसेगा, बात समझ में आएगी नहीं। अगर आप अनसर्टेनिटी को देख रहे हो तो वो अनसर्टेनिटी जो है, जो कि अनिश्चित चीजें हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो तत्व हैं, वो तत्व क्या क्या है, वो एलिमेंट्स क्या क्या है, वो एलिमेंट है क्या, प्रोबेबल, डाउट। क्योंकि देखो आप निश्चित नहीं हो, तो आप निश्चित नहीं हो तो उनके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स का, कुछ शब्दों का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो शब्द क्या है, ये सारे। ठीक है ना, ठीक है, अब देखते हैं। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इन वन प्रोबेबल रेन विल मीन इट मे रेन और मे नॉट रेन टुडे। ठीक है, स्टेटमेंट 1 में देखिए क्या कह रहा है, इट विल प्रोबेबल रेन टुडे,
प्रोबेबली रेन टुडे, तो शायद आज पानी बरसेगा, शायद नहीं बरसेगा, कंफर्म नहीं है, अनसर्टेनिटी है, वहां पर अनिश्चितता है। तो उस अनिश्चितता को बताने वाला जो एलिमेंट है वो कौन है यहाँ पे? प्रोबेबली। कौन से शब्द का यूज किया आपने यहाँ पे? प्रोबेबली। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि हाँ, अब देखो बच्चों ध्यान से समझो, आगे कह रहा है कि वी आर प्रेडिक्टिंग रेन टुडे बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस व्हेन इट रेन अंडर सिमिलर कंडीशंस। सुनिए जरा ध्यान से, मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हो, ठीक है, आप लखनऊ में रहते हो, ठीक है, हमने आपको इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया है, कौन सा? स्टैटिस्टिक्स। हमने आपको क्या बताया था स्टैटिस्टिक्स में? बताइए। हमने बताया था डेटा कलेक्ट किया जाएगा और डेटा कलेक्ट करने के बाद प्रेडिक्शंस की जाएंगी, कुछ भविष्यवाणी करी जाएगी। अब आप लखनऊ में रहते हो तो लखनऊ का जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर है, मतलब आज भी आप लखनऊ में हो, 2 साल के बाद भी आप लखनऊ में हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लखनऊ का पुराना डेटा कुछ ना कुछ कलेक्ट करेंगे। कब पानी बरसा था, कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई थी, उन पुराने डेटा को जो हमने कलेक्ट किया उनको देखते हुए हम आगे भविष्यवाणी करेंगे। क्या करेंगे? आगे हम भविष्यवाणी करेंगे कि हाँ भाई पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, इस मंथ में पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, और बरसेगा तो कितना पानी बरसेगा, ज़्यादा बरसेगा या कम बरसेगा, उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। पानी जब बरसता है, ठीक है, रेन फॉल इन सेंटीमीटर्स में मेजर करते हो आप लोग, है ना। तो बच्चों ये जो पानी का बरसना ना बरसना है लखनऊ में या पूरे यूपी का ही, चलिए आप ले लीजिए, चलिए अब हम लखनऊ का मान के चलते हैं, लखनऊ में पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, तो ये सब आप कैसे बताओगे? बताओ, पुराने डेटा आपने कलेक्ट किए हुए। तो डेटा कलेक्शन का काम आप कहां करते थे बताइए? स्टैटिस्टिक्स में। और प्रोबेबिलिटी में आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी में आप कुछ ऐसा कैलकुलेशन करोगे कि वो कैलकुलेशन आपको ये बता दे मैथमेटिकली कि हाँ भाई पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। आप देखते हो वेदर फॉरकास्टिंग जो होती है, ठीक है, मौसम विभाग जो मौसम की आपको जानकारी देता है, गूगल पे देखते हो आप, आ जाता है कि भाई कल टेम्परेचर इतना रहेगा, पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, तो वो सब वो लोग कैसे बताते हैं बताइए? ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की ही स्टडी करके ये सब बताया जाता है। तभी एनसीईआरटी में देखिए लिखा है, कह रहा है कि वी प्रेडिक्टिंग रेन टुडे बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस व्हेन इट रेन अंडर सिमिलर कंडीशंस। ठीक है, कह रहा है कि हम प्रेडिक्शन करेंगे कि भैया पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस में किस तरीके की वर्षा लखनऊ में होती है अंडर सिमिलर कंडीशन। मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम लखनऊ का कंपैरिजन तुम देहरादून से नहीं कर रहे हो, तुम लखनऊ का लखनऊ से कर रहे हो, तो कंडीशंस क्या है उसकी? सिमिलर है। मतलब वहाँ का जो भी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वशर और जो भी टेम्परेचर वगैरह है वो क्या है? सिमिलर है। बात समझ रहे? कंडीशन सिमिलर है, तब आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर क्या कर रहे हैं, सॉरी, पुराना डेटा आप कलेक्ट करके फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो? प्रेडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो प्रेडिक्शन का आप काम कर रहे हो ना बच्चों, भविष्यवाणी का जो आप काम कर रहे हो, आप जो चांस यहाँ पे निकाल रहे हो कि भैया पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। देखिए एक बात बताएं, बचपन से आप किसको समझते हो? नंबर्स को समझते हो बचपन से, ठीक है ना। बचपन से आप किसको समझते हो? नंबर्स को। हर चीज़ आप नंबर से, आप जाते हो सब्जी लेने, बोलते हो भैया 2 किलोग्राम आलू दे देना, ठीक है, 2 किलोग्राम टमाटर दे देना, 1 किलोग्राम शुगर दे दीजिए, यही सब बोलते हो, तो आप नंबर्स को पहचानते हो। तो पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, अब हम इस चीज को किससे नापेंगे, किससे मेजर करेंगे? नंबर से। करेक्ट बच्चों। अगर वो नंबर ठीक ठीक ज्यादा आया तो हम बोलेंगे हाँ भाई बारिश होने की संभावना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझिए बच्चों जरा, मान लीजिए कि हमने बोला कि भाई बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। कितनी है? अरे नंबर से नाप रहे, 0.2 तो एक रियल नंबर है। ठीक, हमने बोला कि भाई पानी बरसेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। फिर किसी और शहर के लिए पानी बरसेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.7। ये सिटी ए है और ये सिटी बी है। बताइए कौन से सिटी में पानी बरसने की ज्यादा संभावना है? बताइए बी में। सही है ना, क्योंकि ये नंबर क्या है? इससे बड़ा है। अब क्या जरूरी है कि जो शहर बी है, जो सिटी बी है आपकी, वहां पानी बरस जाए? क्या जरूरी है? नहीं। शायद कोई ऐसा फैक्टर हो जिसको हम लोग ना जज कर पा रहे हैं, कोई ऐसा नेचुरल फैक्टर हो जिसके बारे में हमें ना पता हो। शायद हवा चल जाए अचानक से, कहीं से आ रही हो और बादल को उड़ा के ले जाए, ऐसा कुछ, समझ रहे हो। तो बस हम प्रेडिक्शन करते हैं बच्चों, और मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शन हमारी ठीक भी होती है। आजकल तो बहुत ही अच्छा हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर भी हम लोग के पास। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में हम क्या किया करेंगे, हमारे कुछ पुराने जो हमने डेटा कलेक्ट किए हुए हैं उन डेटा को देखते हुए, जो कि आपने कहाँ पढ़ा? स्टैटिस्टिक्स में, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से उससे हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। तो उस डेटा को, पुराने डेटा को, अपने पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए हम क्या करेंगे? हम भविष्यवाणी करेंगे, हम प्रेडिक्शन करेंगे कि ये काम होगा कि नहीं होगा, और होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ को हम किस में मेजर करते हैं? नंबर में मेजर करते हैं। मतलब नंबर्स की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि वैसा हो जाए जो हमने प्रेडिक्शन किया है, क्योंकि और भी बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं जो उसको गवर्न करते हैं। बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी में बताइए आप चांस मेजर करोगे। क्या करोगे? चांस की कोई घटना घटेगी या नहीं घटेगी, कोई इवेंट होगा कि नहीं होगा, उसका आप चांस निकालोगे, और उस चांस को आप किससे दिखाया करोगे? नंबर से दिखाया करोगे। ठीक है ना। ठीक है, कभी कभी इसको हम परसेंटेज में भी दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा। कितना आएगा 100 से करोगे तो 20%,
इसको 20%, ठीक है, और इसको करो 100 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 70%। बात समझ में कि नहीं? तो 70% चांस है कि यहाँ पानी बरसेगा और 20% है यहाँ बरसेगा, तो ज़्यादा संभावना कहाँ लग रही है? शहर बी में, ठीक है। ओके, देखिए कह रहा है द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिली एटसेट्रा कैन बी मेजर न्यूमेरिकली बाय द मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मैनी केसेस। ध्यान से चेक करिए, द अनसर्टेनिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबली, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ व्हाट? अनसर्टेनिटी ऑफ व्हाट? ऑफ प्रोबेबली इन्होंने दिया, प्रोबेबली या कुछ और। बताओ अनसर्टेनिटी के एलिमेंट कौन कौन थे? बताओ अनसर्टेनिटी के एलिमेंट कौन कौन थे? प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, ठीक है। तो ये सब अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, कोई चीज होगी कि नहीं होगी, जिस चीज में हम लोग अनिश्चित थे उसको हमने कौन से शब्दों से बताया था? उसको अभी तक हमने प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस जैसे शब्दों से बताया था। अब हम शब्दों से नहीं बताया करेंगे, हम किससे बताएंगे? नंबर से बताएंगे। और यही जो नंबर से बताने का जो काम होता है, ठीक है, किसी अनसर्टेनिटी को बच्चों, अनसर्टेनिटी जैसे कि क्या? जैसे कि ये सारे एलिमेंट्स, इनको नंबर से बताने का जो काम होता है ना, वो काम हम कौन सी ब्रांच में करते हैं? मैथ्स की प्रोबेबिलिटी वाली ब्रांच में हम करते हैं। और एक नंबर निकल के आएगा, फिर उस नंबर को देखकर हम गेस कर सकते हैं कि हाँ पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, या वो पास होगी कि नहीं पास होगी, ठीक है। और भी बहुत सारी जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है, ये सब हम करते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है, कह रहे हैं दो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद गैम्बलिंग। हाँ, तो ये एक पुरानी थोड़ी सी कहानी है, आपको कहीं मिल जाए तो आप गूगल पे पढ़ सकते हो बच्चों। ऐसा बोला जाता है कि जो क्या नाम है, गैम्बलिंग का नहीं गेम होता था, वो जुआ नहीं खेलते थे, वो ताश वाश फेंक के, ताश के पत्ते फेंक के उस पर पैसा लगाया जाता था, ऐसा कुछ है। आप लोग तो खेले भी होगे कभी, मतलब गैम्बलिंग नहीं करी होगी, लेकिन ऐसे नॉर्मली आप लोगों ने खेला होगा तो आपने देखा होगा, है ना। कोई जीत जाता है उसमें, कोई हार जाता है, तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन अभी आप देखोगे भी क्लास 10th में हम जो ताश के पत्ते खेले जाते हैं उस पर भी बेस्ड हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी जरूर कहीं ना कहीं दिया होगा, तो क्लास तक 10 तक आप पहुंचते पहुंचते उसको देखोगे। लेकिन बात यह है, समझो जरा, गैम्बलिंग जब होती थी बच्चों, ठीक है, तो उस गैम्बलिंग में पता है धीरे धीरे क्या किया जाने लगा? धीरे धीरे उसमें मैथमेटिशियंस इन्वॉल्व होने लगे, और कोई जीतेगा कि नहीं जीतेगा उसको किससे मेजर करने लगे? नंबर से। और चेक करने लगे कोई जीतता है तो कब जीतता है, कैसे जीतता है, क्या उसका प्रोसीजर है, यानी कि किस टाइप के पत्ते उसके पास गए तो वो जीता, किस टाइप के पत्ते उसके पास गए तो वो हारा। इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? गैम्बलिंग से हुई थी। मतलब गैम्बलिंग का, और देखिए आज भी बच्चों, आज भी जैसे कि कोई क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि क्रिकेट मैच में भविष्यवाणी प्रेडिक्शन सब करते हैं, भाई ये जीतेगा वो जीतेगा, है ना। ये सब क्या देखते हुए प्रेडिक्ट किया जाता है? बताइए, ये सब क्या देखते हुए प्रेडिक्ट किया जाता है? बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं कि इसमें बैट्समैन कौन सा खेल रहा है, इस बैट्समैन ने कब कौन सा कब पुराने मैच में कितना रन बनाया, ठीक है ना, और इनका क्या परफॉर्मेंस है, और ये टीम इस वाली फील्ड पे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई दो टीम्स खेल रही तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कितनी बार जीता पुराने टाइम में, है ना, कौन कितनी बार हारा। इन सब डेटा को देखते हुए कुछ ना कुछ वो लोग प्रेडिक्शन करते हैं, और जहां तक वो प्रेडिक्शन सही बैठता है और रिजल्ट भी उसी तरीके से आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हमने प्रेडिक्शन किया वो हमेशा क्या हो? सही हो, ठीक है। पर फिर भी देखिए यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद गैम्बलिंग। मैंने आपको बताया कि जब गैम्बलिंग हुआ करती थी पुराने ज़माने में, ठीक है, लोग गैम्बलिंग वाले जो भी है गेम्स अपना खेला करते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। बात समझ में कि नहीं? तो सोचिए वहाँ पर मैथ्स लगा के किस तरीके से लोगों को जिताया जाता होगा या लोगों को हराया जाता होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे बहुत ही ज्ञानी पर्सन थे, बहुत ही नॉलेज था कुछ लोगों को वहाँ पर, और वो लोग क्या करते थे? वो लोग कैलकुलेशन कर लेते थे कि हाँ भाई जीतने की क्या संभावना थी, उस हिसाब से चीज़ें करी जाती थी वहाँ पर। जैसे मान लो कोई घोड़े की रेस हो रही है बच्चों, ठीक है, घोड़े की रेस हो रही है, और वहां पर अगर हमारे पास कोई पुराना डेटा कलेक्टेड है बच्चों, भाई घोड़े की रेस पे कौन जीतेगा ये किस पे डिपेंड करता है? बताओ, घोड़े पे डिपेंड करता है। तो किस टाइप का आप हॉर्स ले रहे हो, अगर आप जा रहे हो वहां पे रेस में पार्टिसिपेट करने, तो जब आप हॉर्स लोगे तो आप उसका पुराना डेटा चेक करोगे कि नहीं चेक करोगे, कि बीमार था कि नहीं था, हाँ, कितनी बार जीता है, हाँ, तो ये सारी चीजें बात समझ में आई कि नहीं? कितना लंबा जंप लेता है वो, उसका पास्ट डेटा आप देखोगे, फिर आप प्रेडिक्शन करोगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो बहरहाल ये आपका काम नहीं होता है, बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस काम को करके आपको मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करके देंगे, फिर आप चेक कर, फिर आप मतलब अपना दिमाग लगाओगे कि इस घोड़े पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बात समझ में कि नहीं? तो ये एक बस छोटा सा एग्जांपल था, आपको कह रहा है कि दो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद गैम्बलिंग। मैंने आपको बताया गैम्बलिंग के साथ स्टार्ट हुई थी, लेकिन आजकल क्या होता है, इट हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ फिजिकल साइंसेज, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, वेदर फोरकास्टिंग। तो बच्चों आज साइंस की फील्ड में, और साइंस हो और चाहे आपका इकोनॉमिक्स का फील्ड हो, प्रोबेबिलिटी को हम बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और वो अच्छे रिजल्ट भी हमको देता है, जैसे कि फिजिकल साइंसेज में, ठीक है, कॉमर्स में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेज में
किस तरीके से होता होगा बच्चों, कोई मेडिसिन हमने कुछ लोगों ने खाई होगी पुराने टाइम में मान लीजिए, अब उस मेडिसिन से रिलेटेड क्या साइड इफेक्ट आते हैं या क्या फायदा, इसको सबको कलेक्ट किया गया होगा ना सारा डेटा न्यूमेरिकली, उसको कलेक्ट करने के बाद प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है, फिर प्रिडिक्शन करेंगे और चेक करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति पे उसका क्या प्रभाव हो सकता है। मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके से शायद नहीं समझा पा रहा हूँ, किसी का ब्लड प्रेशर शायद, जैसे कि पुराने कुछ लोगों ने दवा खाई, मान लो 1 लाख लोगों को चेक किया गया पिछले 10 सालों में, ठीक है, अब देखा क्या जा रहा था, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन थी बच्चों, वो उसको सूट नहीं करती जिसको शुगर है या जिसको हाई बीपी रहता है, ऐसा कुछ। तो वो लोग उस प्रेडिक्शन से, जो न्यूमेरिकल डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, उससे एक प्रेडिक्शन करेंगे और एक चांस बताएंगे कि भैया ये वाली दवा इस बंदे को नहीं देनी चाहिए, इस टाइप के बंदों को नहीं देनी चाहिए जिसका ब्लड प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है, या जिसको शुगर है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो पुरानी चीज़ों को देखते हुए हम फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, और उस प्रेडिक्शन को हम लोग न्यूमेरिकली मेजर किया करेंगे। बात समझ में आई? वही हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं ये तो बहुत आसान चैप्टर है, नहीं ऐसा नहीं है, ये अपनी फील्ड में बहुत ही वास्ट हो जाता है आगे जाके, ठीक है, और इसके अलग अलग गवर्नमेंट ने विभाग भी बनाए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी डिपार्टमेंट भी है वहाँ पर। बहरहाल वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर अलग से जॉब लगती है आप लोगों की। तो यहाँ से ठीक से आप यहाँ से अगर पढ़ना शुरू करते हो 9th क्लास से, तो एक ये भी फील्ड बनता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, जिसमें आप अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इवन PhD तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए हमें यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।